हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने रियल नंबर्स चैप्टर स्टार्ट किया था और हमने यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम और लेमा के बारे में थोड़ा सा पढ़ा था। मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था लास्ट वीडियो में, वो ये है, शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 4q+1 और 4q+3 वेयर q इज सम इंटीजर। आपने ये क्वेश्चन ट्राई करने की कोशिश की? अच्छा, हम इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। हम क्या करेंगे, लेट ए बी एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, ठीक है, एंड बी को हम इस केस में 4 ले लेंगे, ठीक है। अब अगर मैं एल्गोरिदम लगाती हूं तो क्या आ जाएगा, a इज इक्वल्स टू 4q+r फॉर सम इंटीजर q, ठीक है। और r क्या क्या वैल्यूज ले सकता है, 0 से 4 के बीच में, तो मतलब r कुड बी 0 और r कुड बी 1 और 2 और 3, ठीक है, क्योंकि 4 से छोटा होना चाहिए। अब अगर r 0 है तो a क्या आ गया, 4q। अगर r 1 है तो 4q+1। अगर r 2 है तो a आ जाएगा 4q+2 और अगर r 3 है तो a आ जाएगा 4q+3। अब क्योंकि a एक ऑड नंबर है तो वो ये और ये तो नहीं हो सकता क्योंकि ये इवन में आ गए हैं, ठीक है, दोनों 2 से डिविजिबल है। तो देयरफॉर एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 4q+1 और 4q+3। ये क्लियर हो गया। आज हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे। अब हम एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करते हैं। सो इस एक्सरसाइज का जो पहला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में हमें HCF निकालना है यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम। तो मैंने क्या किया, मैंने लिया 135, पहला पार्ट करते हैं हम 135 और 225 का। 225 को मैं A कंसिडर करूंगी और 135 को B। सो A इज इक्वल्स टू BQ+R। A क्या है, 225, B इज 135। मैं 135 को 2 से करूंगी तो 270 पहुंच जाता है, तो इसलिए मैंने 1 से किया, इससे बड़ा हो जाता ना वो, तो 1 से किया। देन 135 को 225 से माइनस करूंगी तो 90 आएगा। सो अब मेरा डिवाइजर हो गया ये, रिमाइंडर हो गया ये। सो 135 यहाँ चला गया और 90 इंटू 2 करती हूँ तो 180 आता है, जो कि इससे बड़ा हो जाता है। तो 90 इंटू 1 करूंगी, सब्ट्रैक्ट करने पर मेरे पास बचेगा क्या, 45। नाउ 90 को अब मैं डिवाइजर कंसिडर करूंगी, 45 को रिमाइंडर। सो 45 इंटू 2 इज 90 प्लस 0 आ गया रिमाइंडर। सो 45 इज द HCF ऑफ 135 एंड 225। ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट है 196 और 38220। अगर आपको इस तरह का डिफरेंस दिखे, जैसे 196 और 38220 में बहुत बड़ा डिफरेंस है डिजिट्स का, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, मैं इसको डिवाइड करके देख लूंगी उससे। मैंने 196 से डिवाइड करके देखा 38220 को, तो मेरे को क्या मिला है, 195। सो इसका मतलब मेरा A हो गया 38220, B हो गया 196। 196 को 195 से मल्टीप्लाई करूंगी तो मुझे पूरा ये मिल जाएगा, तो इसका मतलब प्लस 0 रिमाइंडर रहा। तो HCF क्या आ गया, 196 और 38220 का 196। ये क्लियर हो गया आपको। ऐसे सिचुएशंस में, ऐसे क्वेश्चंस में इस चीज का ध्यान रखना है कि आपको इस तरह से डिवाइड करके निकालना ही होगा आंसर। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। ओके, सो थर्ड पार्ट है 867 एंड 225, ठीक है। सो इसके लिए क्या कर सकते हैं हम, 867 को मैं कंसिडर करूंगी A और 225 को कंसिडर करूंगी B। अगर मैं 225 को 3 से मल्टीप्लाई करूं, 5 3 = 15, 3 2 = 6 7, 3 2 = 6, 675 इससे छोटा है। एक बार 4 से भी करके देख लूं, 5 4 = 20, 4 2 = 8, 9 10, 900, वो इससे बड़ा हो गया तो मुझे 3 से ही करना पड़ेगा। प्लस अब क्या आ रहा था, ये 675। अब मुझे एक बार चेक करना पड़ेगा, 867 को अगर मैं
675 से सब्ट्रैक्ट करती हूँ तो मुझे क्या मिलता है, तो मेरा आ जाएगा 192। ठीक है, अब नाउ ये डिवाइजर हो गया, ये रिमाइंडर हो गया। सो 225 इज इक्वल्स टू 192 इंटू 1 से ही करना पड़ेगा, प्लस 225 में से 192 जाएगा तो कितना बचेगा, 33। ठीक है, अब ये हो गया डिवाइजर और ये हो गया रिमाइंडर। 33 को मेरे को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 3 जा 15, 5 से करके देखती हूँ, 165, 6 से करके देखूं, 6 18 198 एक्स्ट्रा आ रहा है तो 5 से ही करूंगी। ठीक है, प्लस अब रिमाइंडर कैसे निकालूंगी, 192 माइनस 165, यहाँ हो गया 8, यहाँ हो जाएगा 7, यहाँ 2 27, तो यहाँ आ गया 27। अब 33 इज डिवाइजर, 27 इज रिमाइंडर, सो प्लस क्या आ जाएगा 6। नाउ 27 इज डिवाइजर, 6 4s are 24 प्लस 3। नाउ 6 इज डिवाइजर, 3 इज रिमाइंडर इंटू 2 प्लस 0, तो इसका मतलब 3 क्या हो गया, HCF हो गया। सो HCF ऑफ 867 एंड 225 इज 3। ये क्लियर हो गया आप लोगों को। चलिए अब सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। ओके, सो सेकेंड क्वेश्चन है, शो दैट any positive odd integer is of the form 6q plus 1 or 6q plus 3 or 6q plus 5 where q is some integer। ऐसा सेम क्वेश्चन अभी मैंने पिछली वीडियो का आपको सॉल्व करके दिखाया है, बस थोड़ा वैल्यूज डिफर कर रही थी। तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं और मैं आपको इसका सोल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, आप इसको ट्राई कीजिएगा। ठीक है, सो सेकेंड क्वेश्चन इज योर होमवर्क। नाउ हम थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। सो थर्ड क्वेश्चन सेज एन आर्मी contingent of 616 members is to march behind an army band of 32 members। ठीक है, in a parade। Now 2 groups are to march in same number of columns। ठीक है, so what is the maximum number of columns in which they can march? ठीक है, हमने ऐसा ही क्वेश्चन किया था लास्ट वीडियो में, जहां पर हमने बर्फियां स्वीट वाली शॉप का एक देखा था, जहां पर 2 तरह की बर्फियां थी और हमको उनको कॉलम्स में लगाना था। ठीक है, तो हमने क्या किया था, हमने सिंपल HCF निकाल दिया था। तो मुझे इस केस में भी क्या करना है, HCF निकालना है 616 और 32 का। सो 616 में वही लगाऊंगी, यूक्लिड्स एल्गोरिथम इज इक्वल्स टू 32 इंटू 32 को किससे मल्टीप्लाई करूं, 616 थोड़ा बड़ा है, डिजिट्स का डिफरेंस आ गया, तो मैं ऐसे डिवाइड करके देख लूंगी। 32 2 जा नहीं जाएगा, तो 32 इंटू 2 क्या होता है 64, नहीं जाएगा, तो 1 जा 32। ठीक है, तो यहाँ क्या आ जाएगा 5 9 296। और 296 के लिए मुझे 32 को 9 से मल्टीप्लाई करके देखना पड़ेगा। 9 2 जा 18, 9 3 जा 9 27 प्लस 1 28 288, तो यहाँ आ गया 9 जा 288। नाउ 8 रिमाइंडर है, सो इसका मतलब यहाँ पर ये 19 से जाएगा प्लस
8. Now 32 is divisor, 8 is remainder, 8 4s are 32 plus 0. So HCF कितना आ गया? 8. तो इसका मतलब they can march in 8 columns. ठीक है, ये क्लियर हो गया आपको क्वेश्चन? अच्छा, अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जो थोड़ा सा डिफरेंट है और इसी के बेसिस पर आप इसके भी लास्ट क्वेश्चन भी कर पाएंगे. सो देखते हैं उसको. सो क्वेश्चन नंबर 4 इसमें है कि आपको यूज करना है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ any positive integer is either of the form 3m or 3m plus 1 for some integer m. ठीक है. सो इस केस में हम कैसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ स्क्वायर की बात कर रहे हैं. तो देखते हैं. ओके, सो इसका सोल्यूशन हम कुछ इस तरह से करेंगे. हम नॉर्मल अपना यूक्लिड्स डिवीजन लेमा लगाएंगे. लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड b इज इक्वल्स टू 3. ठीक है. सो a इज इक्वल्स टू 3q प्लस r फॉर सम इंटीजर q एंड r की वैल्यू किसके बीच लाई करेगी? 0 और 3 के बीच में. सो इसका मतलब r कैन बी 0, r कैन बी 1 और r कैन बी 2. सो इफ r is 0, a is equals to 3q. If r is 1, a is equals to 3q plus 1. And if r is equals to 2, a is equals to 3q plus 2. अब हमसे क्वेश्चन में स्क्वायर पूछा है, तो मैं यहाँ दोनों तरफ स्क्वायर कर दूंगी. मैं लिख भी देती हूँ ताकि याद रहे. स्क्वायरिंग बोथ साइड्स. ये तीनों सिचुएशन के लिए है. अगर r 0 है, अगर r 1 है और अगर r 2 है. सो अगर 0 है तो a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3q होल स्क्वायर. तो ये क्या हो जाएगा? a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9q स्क्वायर. इसको मैं लिख सकती हूँ a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3 इंटू 3q स्क्वायर. ठीक है. अब अगर मैं अज्यूम कर लूं, अज्यूमिंग 3q स्क्वायर इज इक्वल्स टू m, तो a स्क्वायर क्या आ गया? 3m. पहला फॉर्म मेरा क्लियर हो गया कि एनी पॉजिटिव इंटीजर कुड बी ऑफ द फॉर्म 3m. स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, तो स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर 3m आ गया. अब इससे देख लेते हैं. दोनों तरफ स्क्वायर करूंगी. a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3q प्लस 1 होल स्क्वायर. सो a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1. सो a स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इन दोनों में से अगर मैं 3 को बाहर कॉमन ले लूं तो 3q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1. अब अगर मैं अज्यूम कर लूं, अज्यूमिंग 3q स्क्वायर प्लस 2q इज इक्वल्स टू m. ठीक है. सो a स्क्वायर क्या आ जाएगा? 3m प्लस 1, है ना. अब अगर इस केस में करूं, a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर. सो यहाँ पर क्या हो जाएगा? a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9q स्क्वायर प्लस 3 2 6 2 12q प्लस 4. सो a स्क्वायर इज इक्वल्स टू, क्योंकि मुझे प्लस 1 की फॉर्म चाहिए तो मैं इसको तोड़ देती हूँ, प्लस 3 प्लस 1. सो a स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अब मैं इन तीनों में से 3 कॉमन ले रही हूँ, तो 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 प्लस 1. नाउ अब मैं अज्यूम कर लेती हूँ, अज्यूमिंग 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 टू बी m. तो a स्क्वायर क्या आ गया? 3m प्लस 1. तीनों सिचुएशंस देख के मुझे दिख गया कि स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ईदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m प्लस 1 फॉर सम इंटीजर m. ये क्लियर हो गया. अब इसी तरह से हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जहां पर बस स्क्वायर की जगह क्या है? क्यूब है, और यहाँ पर थोड़ा सा वैल्यूज में डिफरेंस है. देख लेते हैं उसको. ओके, सो अब हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट
cube of any positive integer is of the form 9m, 9m plus 1 और 9m plus 8। ठीक है, इसके लिए आपको कुछ नहीं करना, आपको इसी तरह से सॉल्व करना है। पहले a इज इक्वल्स टू 3q प्लस आर लेके r की वैल्यूज यहाँ 9q प्लस आर लेके, फिर r की वैल्यूज जो है वो इस बार थोड़ी सी ज्यादा वेरी करेंगी। ठीक है, आपको सबसे सॉल्व करके दिखाने की जरूरत नहीं है, आप बस 3 ऐसे शो कर दीजिएगा जिसमें एक में 9m हो रहा हो, एक 9m प्लस 1 हो रहा हो और एक में 9m प्लस 8 हो रहा हो, तो भी आपका जो बेसिकली पर्पस है वो सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, सो फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, जब आपकी वैल्यूज के साथ आप ये लिख देंगे इक्वेशन को, फिर दोनों साइड्स में आप क्यूब करेंगे, स्क्वायर ना करके, और अकॉर्डिंगली सॉल्व करके कुछ चीजों को आप m अज्यूम करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। अगर आपको नहीं सॉल्व कर पाएंगे या फिर आपको कुछ इशू होगा तो हम उसको नेक्स्ट वीडियो में रिजॉल्व करेंगे। तो आप इन दोनों क्वेश्चंस को जरूर ट्राई कीजिएगा। कुछ भी इश्यूज हो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा एंड वी विल ट्राई टू रिजॉल्व इट। थैंक यू।